कर दिया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की करते हैं, क्योंकि मामला माइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है और मामला जो है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का सबसे पहले आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर के अंदर रियायती दामों पर लकड़ी देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक फैसला लिया था कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और कश्मीर के अंदर सार्फिन के अंदर लकड़ी फराहम करेंगी ताकि वो अपना काम, अपना रिपेयर करना हो, मकान बनाना हो, वहां पर वो उस लकड़ी का इस्तेमाल कर सके। बीपीएल फैमिलीज के लिए एक अलहदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कहा गया था वहां पर और ज्यादा रियायती दामों पर लकड़ियां फराहम की जाएंगी। लेकिन आज के दिन में ये वो वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, साल 2016 से लेकर आज तक जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और श्रीनगर और जम्मू डिपो से जो लकड़ी फराहम की जानी थी वो अभी तक नहीं की जा रही है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल अब स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन पर उठ रहे हैं। सीएजी ने पहले ही सवाल उठाए थे 2020 की रिपोर्ट को जब आप खंगालेंगे तो उन्होंने पूरी मैकेनिज्म पर सवाल उठाया था, कहा था जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है उससे क्या कुछ नुकसान हो रहा है और कितने हजार करोड़ रुपया वहां नुकसान हुआ, वो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन इस नए हुक्मनामे से जो खामोश हुक्मनामा है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन तो दे दीजिए, आपका वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन लकड़ी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी क्योंकि कॉर्पोरेशन के डिपो पर लकड़ी अवेलेबल ही नहीं है। इससे क्या हुआ कि ब्लैक मार्केट में रेट्स काफी ज्यादा उठ रहे हैं और साथ साथ जंगलों का भी सफाया हो रहा है और माना जा रहा है कि एक नेक्सस है जी जो सरकारी सतह पर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत इसकी ओर मुनज़्ज़म और मुनज़्ज़म कदम जो उठाना था वो उठाने में अभी तक नाकाम हो रही है। सीधे श्रीनगर हिलाल हांजुरी इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक बड़ा इदारा है और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं, जम्मू डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन है, मैं उनकी वेबसाइट को कंगाल रहा था तो जम्मू का भी हाल बेहाल, कश्मीर का हाल भी बेहाल, जबकि हजारों स्क्वायर फीट लकड़ी जो है वो कटी पड़ी है लेकिन अभी तक सार्फिन में तकसीम नहीं हो रही है। किस तरीके से इस खबर को लें, आपका तजिया तबसरा क्या कुछ कह रहा है और क्यों इस तरीके का ह्यू एंड क्राई पैदा किया जा रहा है इस सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल गवर, ग्राउंड स्तर पर कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उनके साथ जब हमारी बात हुई है तो उनका मानना है कि ग्राउंड स्तर पर उनकी प्रिपरेशन मुकम्मल, आला स्तर पर अभी नॉट नहीं है, क्यों नहीं है इस पर अभी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आज हम जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और वहां पर आपने उनसे मालूमात की कोशिश की है और हमने पहुंचने की कोशिश की है कि जो लोग चला रहे 2016 से अभी तक हम हैं उस पर लकड़ी नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ दी गई है जिनमें ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, लेकिन साल 2019 के बाद सितंबर साल 2021 के बाद को ये लकड़ी फराहम नहीं की गई है, फॉर्म जमा है नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी वजूहत क्या है? जो हम ये देखते हैं दो चीजें, जंगल स्मगलिंग वो बढ़ सकती है क्योंकि जब एक लीगलाइज लकड़ी रियायती लकड़ी आपको मैसर नहीं होती है तो उसकी वजह से स्कोप जो है वो ऑडियो लाइन को जरा करेक्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत बार ऑडियो कट रहा है। मैं हिलाल आपको रोक रहा हूं, दोबारा से जरा कंटेक्ट कीजिएगा, ऑडियो लाइन पे दे दीजिएगा अगर वीडियो लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन सरकार ने 2016 में यह फैसला लिया कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिम्बर की वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दी जाएगी और उसी हुक्मनामे के तहत यह फैसला लिया गया कि कैसे देनी है, कब देनी है और किस तरीके से देनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब के बाद थोड़ा सा एक्टिव ये पूरा डिपार्टमेंट दिखा, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपने छोटे छोटे आउटलेट्स खोलकर आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसके फौरन बाद 2016-17 के बाद जब आप 2022 तक आएंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये बात पता लगती है कि सारे लोग वेटिंग में हैं और जो लकड़ी हमारे पास होनी चाहिए थी अवेलेबल वो है नहीं। जब हम माहिरीन से बात करते तो पता लगता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ जो है वो गिरे पड़े हैं, एक्सट्रैक्शन करना है, कुछ को किया गया, कुछ
को नहीं किया गया और ये कुछ कुछ के बीच सूरत हाल इस हद तक अबतर हो गई है कि ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। जो लकड़ी 200 से 250 रुपए में फिट मिलती थी वो अब 1000-2000 तक चली गई है और कट सी ये सारा जाएगा जी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के। मेरे साथ हिलाल दोबारा ज्वाइन किया। हिलाल जरा कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को जल्दी से। जी बिल्कुल, जब ये तामीराती लकड़ी जो सरकारी स्तर पर दी जा रही है, जब इसकी अदम दस्तियाबी की वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक ये कि जो जंगल स्मगलिंग है वो बढ़ रही है, उसका स्कोप बढ़ रहा है क्योंकि लीगलाइज जो लकड़ी है वो अभी सरकार के पास अवेलेबल नहीं है और ना ही फराम की जाती। दूसरा ये कि जो प्राइवेटाइज हो रहा है, बाहर से लकड़ी आ रही है, उसका खरीदो फरोख्त जो है बढ़ रहा है, लेकिन वो बड़े ऊंचे दामों पर लोगों को लेना पड़ता है। 1200-1400 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से वो मिल रही है, जबकि सरकारी स्तर पर जब हम देखते हैं तो वो 500 से 550 के आसपास स्क्वायर फुट मिल रही है। तो फर्क काफी ज्यादा है और उससे क्या होता है, यहाँ का पैसा बाहर जो चला जाता है वो नुकसान जम्मू कश्मीर को इक्तिसादी तौर पर भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि ग्राउंड स्तर पर जो भी ऑफिशियल्स है, जब उनके साथ बात की जाती है वो भी इस हैरानी में है कि आखिर सरकार की जानिब से सैंक्शन क्यों नहीं दिए जाते हैं, सैंक्शन क्यों रोके गए हैं, उस पर उनकी जानिब से भी जो है उन्हें भी इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन आला स्तर पर इसे अभी तक जो है सैंक्शन बंद रखी गई। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चाहिए हाल जनाब सिर्फ कश्मीर का नहीं है, जब आप जम्मू डिवीजन में देखेंगे तो सूरत हाल आपको वहां पर भी इसी तरीके से दिखेगी। दरअसल एट द हाईएस्ट लेवल पर यह डिसीजन लेना होगा कि क्या ये देनी है या नहीं देनी है। अगर इसको प्राइवेटाइज करना है तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाना है। अगर आपने रियायती दामों पर इस लकड़ी को देना है, इमारती लकड़ी को देना है, तो इसको दिया जाए। खबर तो यह है कि बालन जो दिया जाता था सरकार की तरफ से मस्जिदों के लिए, उसमें भी काफी कटौती हुई। ऐसा क्यों हुआ है समझ से